सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है और उस वर्डिक्ट में बीएड जो लोग किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए, ये निर्णय आ गया है। 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें सभी को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी। सरकार के अनुसार कुछ लीगल दिक्कत है, अगर डोमिसाइल वो लागू करेंगे तो बहाली फंस सकता है, इसलिए उन्होंने हटाया। हमें मणिपुर पे नहीं बोलना है, अगर यही इनको कहना तो कह देना कि हम नहीं बोलेंगे। और दुनिया भर का बहाना यही तो लोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, सीटेट बीटेट स्टेट जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 3 साल से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, संदीप सौरभ मुखर होकर के उनके पक्ष में सड़क पर भी उतरे थे और कई सवाल अपने सरकार में होते हुए सरकार से पूछ भी रहे थे। सर, महिलाओं की अगर बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों को तो उनको होम सेंटर नहीं दिया गया, सर इसके बारे में क्या बताएं? अब देखिए, होम सेंटर का तो कोई अलग से मांग नहीं था, लेकिन सरकार को देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़ा इशू मेरे ख्याल से नहीं है। बड़ा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया है और उस वर्डिक्ट में बीएड जो लोग किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए, ये निर्णय आ गया है। अब उस निर्णय का इम्प्लीकेशन बिहार के अंदर कैसे होगा, ये चिंता की बात है। तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि कैसे इसको करना है और उसके बाद हमें लगता है कि कोई एक रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि 4 साल से बहालियाँ जो है वो लंबित है ना। तो उस पर सरकार अभी देख रही है। एक तो ये मसला है, बाकी बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा का केंद्र मिला है, हम खाली यही चाहते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि इससे घोर निराशा होती है। तो हमने जो सरकार से अपील किया है कि आप इस परीक्षा पर नज़र रखिए, क्योंकि बीच में कुछ खबर इस तरह की चल रही थी पैसे का लेन देन का, तो उस पर सरकार नज़र रखे और ये फेयर तरीके से बहाली हो, ये हम चाहते हैं। सर, मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक बैठक भी बुलाए थे, उसमें आप भी शामिल थे सर, तो उस बैठक में क्या क्या हुआ सर? वो नियोजित शिक्षकों के लिए था, जो पहले से शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा की मांग थी। हमने कहा कि एकदम उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और सरकार ने तो उस बैठक में कहा कि हाँ मिलेगा, दर्जा मिलना चाहिए। पॉजिटिव सरकार थी, लेकिन अब उसका जो रूपरेखा तय होना है उस पर सरकार विचार कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई उचित फैसला लेकर के 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें सभी को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी। डोमिसाइल के लिए काफ़ी लंबे समय से वो कर रहे थे, फिर डोमिसाइल की बात आई, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात आई, आप भी सपोर्ट में थे सर उसके? पहले डोमिसाइल नहीं था, 6 चरणों की जो बहाली हुई उसमें डोमिसाइल नहीं था। बाद में हम लोगों ने मांग किया, विधानसभा के अंदर मांग उठी, मैंने मांग रखी, तो सरकार ने कहा कि डोमिसाइल को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कुछ लीगल दिक्कत सरकार कह रही है, हमारे अनुसार नहीं, सरकार के अनुसार कुछ लीगल दिक्कत है, अगर डोमिसाइल वो लागू करेंगे तो बहाली फंस सकता है, इसलिए उन्होंने हटाया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप एक रहा। आप जब डोमिसाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ला रहे थे, तब आपको तर्क देना चाहिए था। आप जब हटाने की बात कर रहे हैं तब भी आपको कहना चाहिए था, लेकिन उस समय ये नहीं कहा गया। तो इसके चलते कन्फ्यूज़न छात्रों में पैदा हुआ है, एक रोष छात्रों में है, लेकिन इसमें अगर सच में कोई लीगल मामला है तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, अब 15 अगस्त आने वाला है, 2 दिन के बाद 15 अगस्त, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। 15 अगस्त के बारे में अंदर सुन ही रहे ना कार्यक्रम में कि देश के लोग तो आज़ादी का माने स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो तो लोगों की आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। विपक्ष की आज़ादी है कि सरकार की आलोचना कर सके, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सके, उस आज़ादी पे ग्रहण लगाया जा रहा है, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी लगा दिया जा रहा है। तो देश की पहचान जो है, देश की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में है, असहमति की जो आवाज़ें हैं वो खतरे में है। तो हम लोग के लिए आज़ादी का मतलब क्या है, स्वाधीनता दिवस का मतलब यही है कि जो लोग देश को आज़ाद करने में शहीद हुए उनके सपनों का भारत का निर्माण हो। उन्होंने जो ख्वाब देखे थे कि हिंदुस्तान एक बराबरी, एक संप्रभुता संपन्न देश होगा जहां सबको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा, उस तरह का न्याय सबको मिले, हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र में सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो तो हर तरफ से इसको खतरे में डाल रही है। तो अभी के समय में आज़ादी का मतलब है कि एक संकल्प लेना कि देश की आज़ादी को खतरे में डालने वाली जो ताकत है उसको हम सत्ता से बेदखल करेंगे। फ्लाइंग किस पे क्या करें? फ्लाइंग किसी लोग का आम फहम, माने घूम घूम करके महिलाओं को गाली गलौज कीजिए, उनके साथ उनका हत्या, उनका बलात्कार कीजिए, तो इनको चिंता नहीं होती है। और सदन में फ्लाइंग किस के नाम पे हंगामा कर रहे हैं।
और फ्लाइंग किस तो कहीं रहे कि हम आपको फ्लाइंग किस नहीं दिए हैं, तो ज़बरदस्ती का मान मणिपुर पे नहीं बोलना है, अगर यही इनको कहना तो कह देना कि हम नहीं बोलेंगे। और दुनिया भर का बहाना यही तो लोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। इनको कुछ काम थोड़ी करना है, तो खाली बदनाम करना है लोगों को, खाली दुष्प्रचार करना है, यही कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे सीटेट बीटेड स्टेट जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बारे में मुखर होकर हमेशा बोलते रहे हैं संदीप सौरभ जी, और आज फिर से बोले हैं कि थोड़ा चिंता की बात है, लेकिन हम इसके लिए बराबर सरकार से बात कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और फ्लाइंग किस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है और कई मुद्दों पर इनसे हमने सवाल किया और मुखरता से अपनी जवाब देने में ये सक्षम रहे। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।